वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस। फ्रेंड, यहाँ पर हम विलोम शब्द को कवर कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम जैसे आरओ पीसीएस या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यहाँ पर केवल उन्हीं विलोम शब्द को कवर किया जा रहा है जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको शब्द देखने को मिलेगा और इसके जस्ट सामने आपको विलोम शब्द मिलेंगे। पहला है दोष मोचन। दोष मोचन का सही विलोम शब्द अभिशप्ति है। नेक्स्ट है दृढ़। दृढ़ का विलोम शब्द दोलायमान होता है। अगला है द्रुत। द्रुत का विलोम शब्द मंथर होता है। नेक्स्ट है दमित। दमित का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द होता है वो उत्तेजित होता है। अगला है दीर्घकाय। दीर्घकाय का विलोम शब्द कृशकाय होता है। नेक्स्ट है दानी। दानी का विलोम शब्द कृपण होता है। दानी मीन्स दान देने वाला, वही कृपण जो है यह कंजूस से लिया गया है। तो यानी दानी का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द होता है वह कृपण होता है। देह का विलोम शब्द विदेह होता है। नत का विलोम शब्द उन्नत होता है। नत का विलोम शब्द उन्नत होता है। वहीं निरुद्ध का विलोम शब्द अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध मतलब जो रुका हुआ ना हो, वहीं निरुद्ध मीन्स होता है जो रुका हुआ हो। तो इसका एग्जैक्ट विलोम शब्द क्या होगा अनिरुद्ध होगा। नेक्स्ट है निज का विलोम शब्द पर होता है। निज का विलोम शब्द पर होता है। पल्लवन का विलोम शब्द संक्षेपण होता है। संक्षेपण मतलब सार से लिया गया है, वह पल्लवन मतलब उसके विस्तार से। पल्लवन का विलोम शब्द संक्षेपण होता है। प्रछन्न का विलोम शब्द प्रतिपन्न या फिर अस्पष्ट होता है। प्रछन्न यानी ये छिपी, प्रछन्न मीन्स छिपा हुआ होता है। जैसे एक हम प्रछन्न को ज्यादातर इकोनॉमिक्स में प्रछन्न बेरोजगारी के रूप यानी छिपी हुई बेरोजगारी के रूप में पढ़ते हैं, और इसका जो एग्जैक्ट विलोम है वो प्रतिपन्न होता है अथवा अस्पष्ट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रदत्त। प्रदत्त का विलोम शब्द होता है आदत्त। नेक्स्ट है प्रभु। प्रभु का विलोम शब्द होता है भृत्य। अगला है प्रच्छादन। प्रच्छादन का विलोम शब्द अनाच्छादन होता है। नेक्स्ट है प्रियोक्ति। प्रियोक्ति का विलोम शब्द कटोक्ति होता है। अगला है प्रसाद। प्रसाद का विलोम शब्द विषाद होता है। नेक्स्ट है मार्जित। मार्जित का जो सही विलोम शब्द है अमार्जित होता है। मार्जित का अमार्जित होता है। अगला है मृत्युंजय। मृत्युंजय का विलोम शब्द मृत्यु। मृत्युंजय मतलब जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है उनके लिए मृत्युंजय शब्द का प्रयोग किया जाता है, और इसका जो एग्जैक्ट विलोम शब्द होता है वो मर्त्य होता है। अगला है मुदित। मुदित का विलोम शब्द होता है खिन्न। नेक्स्ट है मुख। मुख का विलोम शब्द पृष्ठ होता है। यदि का विलोम शब्द गृहस्थ होता है। यदि का विलोम शब्द यति होता है। यहाँ पे यति का विलोम शब्द एक गृहस्थ होता है। रसिक का विलोम शब्द नीरस होता है। रसिक मतलब जिसमें रस हो, नीरस मतलब रस रहित। तो रसिक का विलोम शब्द नीरस होता है। व्यक्ति का विलोम शब्द समाज होता है। जैसे हम पढ़ते नहीं व्यक्तिवादी विचारधारा या फिर समाजवादी। जो व्यक्तिवादी विचारधारा होता है उसमें व्यक्ति स्वयं में केंद्रित रहता है, जबकि जो समाजवादी विचारधारा है उसमें जो विचारधारा होती है वो पूरे समाज को लेके होती है। तो व्यक्ति का जो एग्जैक्ट विलोम होता है वो समाज होता है। अगला है वनस्थल। वनस्थल का सही विलोम मरुस्थल होता है। वनस्थल मीन्स जहाँ पर वन पेड़ पौधे पाए जाते हैं। मरुस्थल मीन्स जान ही रहे हैं, मरुस्थल जहाँ पर रेत बालू रहते हैं, यानी वन यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी, यानी वनस्थल का सही विलोम शब्द मरुस्थल होता है। वैमनस्य का जो विलोम शब्द होता है सौमनस्य होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैमनस्य का विलोम शब्द सौमनस्य होता है। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण का विलोम शब्द विवर्ण होता है। वर्ण का जो विलोम शब्द होता है एग्जैक्ट वो विवर्ण होता है। अगला है समरूप का। इसका जो विलोम शब्द है वो विविध होता है। समरूप का विलोम शब्द विविध होता है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव अथवा पृथक्करण होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साहचर्य का विलोम शब्द अलगाव या पृथक्करण होता है। अगला है स्वानुगत। स्वानुगत का विलोम शब्द परानुगत होता है। नेक्स्ट है सशंक। सशंक का विलोम शब्द निशंक होता है। इसकी आप वर्तनी भी देख लीजिएगा। सशंक का विलोम शब्द निशंक होता है। नेक्स्ट है श्रद्धा। श्रद्धा का एग्जैक्ट विलोम शब्द घृणा होता है। अगला है हत्या। हत्या का विलोम शब्द जीवन दान होता है। नेक्स्ट है अनुदार। अनुदार का विलोम शब्द प्रतिक्रियाशील होता है। अनुदान का विलोम शब्द प्रतिक्रियाशील होता है। नेक्स्ट है चटक। चटक का विलोम शब्द मंद होता है। अगला है क्रोध। क्रोध का विलोम शब्द क्षमा होता है। नेक्स्ट है बहुधा। बहुधा का विलोम शब्द यदा कदा होता है। अगला है यौवन। यौवन का विलोम शब्द जो होता है वार्धक्य होता है। यौवन का विलोम शब्द वार्धक्य होता है। सामीप्य का विलोम शब्द पार्थक्य होता है। वैभव का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द है वो पराभव होता है।
कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव होता है। कृष का विलोम शब्द पुष्ट होता है। आगम का विलोम शब्द लोप होता है, आगम का विलोम शब्द लोप होता है। ईषद का विलोम शब्द अलम होता है, ईषद का अलम होता है। आगामी का विलोम शब्द विगत, आगामी मतलब जैसे बोलते हैं ना आगामी वर्ष मीन्स आने वाले वर्ष, विगत वर्ष यानी जो वर्ष बीत चुका हो उसके लिए विगत वर्ष का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आगामी का जो एग्जैक्ट विलोम है वो विगत है। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक होता है। भव का विलोम शब्द या पराभव का जो विलोम शब्द होता है वो भव होता है, पराभव का विलोम शब्द भव होता है। आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है, आघात का विलोम शब्द प्रतिघात होता है। नेक्स्ट है वर्तमान, वर्तमान का जो सही विलोम शब्द है निवर्तमान है। आवर्तक का विलोम शब्द अनावर्तक है। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है, शुक्ल का विलोम शब्द ये कृष्ण होता है। नेक्स्ट है शिव, शिव का विलोम शब्द अशिव होता है। शुक्ल और कृष्ण इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। शुक्ल का विलोम शब्द कृष्ण होता है, वहीं शिव का विलोम शब्द ये अशिव होता है। घाटी का विलोम शब्द समतल होता है, घाटी का समतल होता है। प्रमोद का विलोम शब्द अमोद होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रमोद का विलोम शब्द अमोद होता है। वहीं प्रशांत का विलोम शब्द उद्भ्रांत होता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रशांत और उद्भ्रांत ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रशांत का जो एग्जैक्ट विलोम शब्द है वो उद्भ्रांत होता है। सूर का विलोम शब्द भीरु होता है। वहीं अनुचर का विलोम शब्द अग्रचर, अनुचर मतलब पीछे चलने वाला, अग्रचर ये जो सबके आगे चलता हो, तो अनुचर का जो विलोम शब्द है वो अग्रचर होता है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।